नौकरी का झांसा देकर शिकारपुर कच्चे के डाकों को ये बच्ची बेच दी जाती है। कच्चे के इलाके में ले गए थे झूठ बोल के कि इधर जॉब है और ऐसे कि शहर का इलाका है। रस्सी के साथ बांध देते थे कि ये भाग ना सके। अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे कि ये इन चीज़ों में ही रहें। ये गई हैं, इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी गई हैं घर से। तो जब मैंने अलीशा को देखा तो मुझसे पहचानी नहीं गई। ना करो तो वो और मारते थे कि करना ही करना है, बीमार भी हो जो भी हो आपने काम करना ही करना है सारा दिन। हराम कहते थे, फिर वॉमिटिंग करते थे आप पे फिर थूके भी फेंकते थे। मेरी बेटी ने इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे, इतने गंदे कपड़े कि वो हम सर्दियों में वैसे भी नहीं पहनते हैं, जो मेरी बेटी ने पहने हुए थे। फिर उन्होंने कहा था कि आपको करना पड़ेगा, अगर ना किया तो आपको मार देंगे। बंदूकें उनके पास रखी हुई थी। ये मेरे इधर ये निशान भी थे थप्पड़ के, वो स्किन फट गई थी मेरी। मुझे अभी तक भी ये थोड़ी देर मेरे सामने ना आए तो मेरा दिल घबरा परेशान होता है कि ये क्यों नहीं आई। मैं इसको वाजे देने लग जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर शिकारपुर कच्चे के डाकों को ये बच्ची बेच दी जाती है। आप जो स्क्रीन में बच्ची देख रही हैं, इसका नाम है जेनिफर। इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया जॉब के लिए, लेकिन जॉब ना मिली। ये सीधी पहुंच गई कच्चे के डाकों के पास। इनको बाज़ियाब कैसे किया गया और ये कैसे पहुंची वहाँ, इस बच्ची की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं। जेनिफर है मेरा नाम। थोड़ा सा लाउडली बोलना आपने। जेनिफर है मेरा नाम। अच्छा जेनिफर, आप बताएं किस तरह आप गई कच्चे के डाकों के पास? जॉब के सिलसिले में लेके गया था यान नाम का लड़का, ट्रैप करके। फिर कैसे जॉब आपने देखी? ऑनलाइन आपने सर्च किया, जॉब क्या थी? पेशेंट केयर की ठीक है। कि मैं स्टडी की हुई है डायलिसिस टेक्नीशियन। तो फादर के डेथ, पापा के डेथ के होने के बाद मैंने वो स्किप कर दी थी। फिर ऐसे मामा की तबीयत नहीं थी ठीक और घर की फाइनेंशियली हालात नहीं थी थोड़े सही, जिसकी वजह से जॉब करने का मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जॉब करनी थी मैंने भी, तो करने गई तो वो बस फंस गई हूँ। आपको कौन यहाँ से लेके गया? अयान। अयान। जब आपको यहाँ से लेके गया, और भी कुछ लड़कियाँ आपके साथ थीं या आप अकेली थीं? अलीशा थी मेरे साथ। टोटल कितनी लड़कियाँ थी जो आपके साथ थीं? मैं और अलीशा ही थी। अयान के साथ आगे दो लड़कियां और थीं, तीन बल्कि, इरम और जट और वो कायनात, जिनका वो कहाँ से इन्होंने पिक किया? उन लोगों ने भी रास्ते में से लिया था हमें, रास्ते में से वो आई थी आगे से। आपको लाहौर से डायरेक्ट सखर लेके गए? हाँ। अच्छा, फिर सखर आपको कहाँ रखा? सखर में किसी के घर रखा था। ठीक है। वहाँ पे कौन आया शख्स? कोई कच्चे का डाकू आया या डायरेक्ट आपको सखर से शिकारपुर पहुँचाया? सखर से सीधा शिकारपुर लेके गए थे। थोड़ी देर का स्टे करवाया था। इधर इमरान नाम का लड़का था, वो भी इनके साथ ही शामिल था। अच्छा। तो इन्होंने फिर आपस में प्लानिंग करके आगे सखर में कच्चे के इलाके में ले गए थे झूठ बोल के कि इधर जॉब है और ऐसे कि शहर का इलाका है, अच्छा है सब कुछ। तो हम लोग भी चले गए थे। वो तो आगे सारा जंगल था, रास्ते में ही पता चल रहा था। तो फिर हमने उन्हें कहा था कि ये, आपको डाउट नहीं हुआ जब वो रास्ता चेंज करके जा रहे थे आपसे? वही बताने लगे कि वो जब जा रहे थे तब भी उन्हें रास्ते में कहा था कि ये कौन सा शहर है जिधर कोई घर ही नहीं है, जंगल ही जंगल है, रेत है, क्या सिस्टम है। तो उन्होंने कहा था कि हम पे ट्रस्ट करो, तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करते। तो बस ये कह के आगे वो कच्चे के इलाके में ले गए कि 10 मिनट के रास्ते पे शहर है। शहर का कह के वो आगे उनके घर ही ले गए थे, झोंपड़ी जिधर थी। फिर उधर रात को स्टे करवाया कि सुबह आगे शहर में जाना है, लेकिन कोई भी नहीं जाना था, कहीं पे भी नहीं जाना था, उधर ही सब कुछ था। उधर भी था? क्या आपको वहाँ पे उन लोगों ने बेच दिया? कितने पैसों में? ये नहीं मुझे पता। बेच के वो मुझे चले गए थे। 2 से 3 दिन उन्हें भी उधर रखा था, फिर छोड़ा था उन्हें भी। अच्छा, आपको तो ज़ुम्बी होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, आपने बहुत कुछ इस एक माह में सहा भी होगा। क्या कहते हैं कि कैसे वो लोग थे, किस तरह का बर्ताव करते थे आपसे? डाकू थे, उन्होंने क्या बर्ताव करना, बुरा ही करना था। उन्होंने क्या करते थे बुरा? मारते थे और उनकी ज़ुबान भी नहीं थी समझ आती, उन्हें हमारी नहीं थी समझ आती, थोड़ी बहुत आती थी। तो रस्सी के साथ बांध देते थे कि ये भाग ना सके।
अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे कि ये इन चीज़ों में ही रहें। फिर जानवरों के काम करवाते थे, खेतों के काम करवाते थे, जिधर जो उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन पे बनाई होती है उसके सारा कुछ करते थे। ना करो तो वो और मारते थे कि करना ही करना है, बीमार भी हो जो भी हो आपने काम करना ही करना है। सारा दिन सुबह 4 बजे उठा देते थे। 4 यानी दिन का जब आगाज़ होता है ना, रात और दिन मिक्स होती है, उस टाइम में वो उठा देते थे। अच्छा, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की है कि जब उनको पता कि आप क्रिश्चियन हैं तो तब आपका उनका बर्ताव और ज़्यादा जुल्म वाला हो गया, क्या कहते थे? वो लोग कहते थे कि ये काफिर है, हराम है। अच्छा, आपको कहते थे? हराम है, तो हराम कहते थे। फिर वॉमिटिंग करते थे आप पे? फिर थूके भी फेंकते थे। फिर कहते थे कि मज़हब चेंज करो अपना। तो मैं कहती थी कि मुझे नहीं करना मज़हब चेंज तुम जैसे लोगों के लिए। तो ऐसे मैंने ये बात की थी। फिर उन्होंने कहा था कि आपको करना पड़ेगा, अगर ना किया तो आपको मार देंगे। बंदूकें उनके पास रखी हुई थी, जिधर मैं थी उधर ही थी। तो कुछ लोगों के नाम पता है आपको, वो जो जहाँ आप रही हैं? नाम पता है, क्या थे नाम उनके? थोड़े थोड़े पता है। जो भी 1 2 3 जिनका भी पता है आपको? जिनके साथ मैं रह रही थी और जो दूसरी लड़की थी हुरम, जिसको लेके आए हैं, उनकी फैमिलीज़ के नाम पता है। एक अली गौर, मोहम्मद, मरियम, गुलशेर, फिर और भी कुछ नाम है अभी मुझे नहीं। आप उनकी जो फैमिली में ख़वातीन के साथ जब आप मिली हैं, उनका रवैया उसी जैसा था जैसे कच्चे के डाकुओं का है? वो तो शादरा से थी ना, वो दाता नहीं, दर। कच्चे के डाकुओं की नहीं, जब अपनी नहीं। फैमिली है। जो लड़की उधर थी वो भी ऐसे 14 साल से थी वो उधर। वो मेरे साथ थोड़ा सही थी। वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करती थी, ख्याल रखती थी कि ये अभी बच्ची है तो इसको नहीं पता इन चीज़ों का, ये फंस गई है इधर, इसको फंसा के चले गए हैं। तो वो मारते थे, तो वो दुआएं करती थी कि इसे मारे ना। वो परेशान होती थी मेरे लिए, वो अच्छी थी। आपका राब्ता कैसे हुआ? आपने किस तरह राब्ता अपनी फैमिली के साथ किया? एक उधर लड़का था यारो नाम का, तो वो आया था। तो उसने कहा था कि लड़की जब आई थी तब बहुत सही थी, तो अब इसकी तुम लोगों ने क्या हालत कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, मारते भी थे। ये मेरे इधर ये निशान भी थे थप्पड़ के, वो स्किन फट गई थी मेरी। तो उसने कहा कि तुम लोगों ने लड़की का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। तो उसने कोई खुदा का खौफ खाओ, तो उसने ना ऐसे बस रहम आया उसके दिल में। तो उसने मेरी कहा कि इसकी बात करवाओ। तो तब मेरी बात हुई थी इतनी देर बाद। वालदा से? हाँ, मामा से बात हुई थी। और ये लोग पुलिस के पास थे तब। तो उसके बात करने के बाद 3 से 4 दिनों बाद पुलिस आ गई थी उधर। तकरीबन आप 1 माह से कितने दिन ऊपर रही हैं? 4 या 5 दिन बस रही हूँ ऊपर 1 माह से। अच्छा, वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र था आपका? बहुत ज़्यादा गंदा वक्त था। नाज़रीन, जेनिफर की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1 माह अपनी बेटी को याद कर के रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। और बताया जा रहा है कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर की भी मरीज़ हैं। कहते हैं जवान बेटी घर से चले जाए और पता चले वो कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गई हैं। वहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी मासूम बच्चियाँ हैं जो अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन खुशकिस्मती जेनिफर की, और ये वापस आ गई अपने घर वालों के साथ है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जब जेनिफर को आपको पता लगा जेनिफर कच्चे के डाकुओं के पास चले गई है? मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, सुनना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब मैंने अपनी पहली वीडियो देखी अपनी बेटी अलीशा की, तो वो मेरे जेठ की बेटी है। तो मैं उसकी हालत देख के जब ये गई हैं, इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी गई हैं घर से। तो जब मैंने अलीशा को देखा तो मुझसे पहचानी नहीं गई। तो जब और लड़कियों को देखा, अलीशा की बात सुनी सारी वीडियो में, तो जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी नहीं है, जेनिफर नहीं है, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल मेरे लिए ये वक्त था कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है। तो बस बहुत बुरा वक्त गुज़रता रहा है कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं बीमार हो गई हूँ गम के साथ। अपनी बेटी की वजह से बेघर हो गए हैं, हमें अपने घर का नहीं पता। मेरे ये 2 बच्चे पीछे थे, ये मेरा बेटा इतना बीमार हो गया। तो सबसे बड़ी बेटी है? ये मेरी बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है और ये बेटा है। 3 बच्चे हैं मेरे, और वो इनके ताया जी की बेटी थी। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था कि मैं
मुझे अभी तक भी ये थोड़ी देर मेरे सामने ना आए तो मेरा दिल घबराता परेशान है कि ये क्यों नहीं आई, मैं इसको आवाज़ें देने लग जाती हूँ। तो बस मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमारी दुआ सुनी और उस दिन ये भाई को हमारा वसीला बनाया। सबसे ज़्यादा ये भाई ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि मेरी उस दिन हालत क्या थी, जब मेरी शायद इनका हमारे घर आना ही मुबारक था। मैं तो उसको वो टाइम को मैं मुबारक समझती हूँ कि 15 दिन हो गए थे मेरी जेनिफर से बात नहीं हो रही थी और मैं बहुत बेचैन थी। मुझे था कि बस मैंने मर जाना, मैंने नहीं बचना। और मेरी 400-500 तक शुगर रही है इतनी। अब मैं बोलना शुरू हो रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक भी। तो बस अब मुझे जब मैं उधर गए हैं, जो भी मामला हुए हैं, सारा ठीक होगा। जेनिफर को देखा, बाजियाब जब हुई तो क्या कंडीशन थी आपकी? मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत वक्त था जब मुझे पता नहीं था कैसे दरवाज़ा था, तो मेरी बेटी ने इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे, इतने गंदे कपड़े कि वो हम सर्दियों में वैसे भी नहीं पहनते हैं, जो मेरी बेटी ने पहने हुए थे। तो ये भाग कर आई मेरे पास और अपने चाचू को और हमारे ऐसे उछल के हमारे गले में लग गई है और इसने अपने आंसुओं से हमारे मुंह धो दिए। और मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत वक्त था कि मुझे मेरी बेटी नज़र आई है और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे पहले मैं खुदा का करती हूँ कि मैं खुदा से मिन्नत करती थी कि खुदा मेरी बेटी मुझे वापस दे दे। मुझसे गलती शायद हो गई है कहीं कि मैंने इसको रोका नहीं, या मैं मेरी उस दिन तबीयत भी ख़राब थी जब ये गई हैं। मैं इनको कहती रही हूँ नहीं जाओ, मैं ख़ुद जॉब करूँगी, मैं करती आई हूँ और मैं करूँगी और आप ना जाओ। तो इसने कहा कि मामा आप कोई बाहर शुगर का हो गया कोई मसला तो हम मामा कहाँ से लाएंगे, इसके ये सवाल थे। तो मैं फिर भी लेट गई। तो मैंने कहा कि मैं तो खुद भी पेशेंट केयर की जॉब करती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई कमरे में नहीं आता है। आपने और मैंने और मरीज़ ने हमने रहना होता है कमरे में। मेरे दिल में तो ये था, ये तो पता ही नहीं था कि हमारे बच्चों ने हमने क्या। आपको मीडिया देख रहा है, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देख रही है, क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा से कि आपके लिए जॉब का बंदोबस्त, कि डेफिनेटली आप अपने घर वालों की बाहर निकली हैं, आप इस पेट के लिए बाहर निकली हैं, अपने फ्यूचर बनाने के लिए बाहर निकली हैं, क्या कहेंगी मरियम नवाज़ साहिबा को कि आपको किस किस्म की जॉब चाहिए और आपको क्या कहेंगी बताएं? यही कहना चाहती हूँ कि जॉब का कर दें अच्छी से अच्छी लाहौर में ही, कि इतनी दूर ना जाना पड़े, स्ट्रगल ना करनी पड़े इतनी। और लाहौर में मिलती नहीं है जल्दी जॉब, आपको भी शायद नहीं मिल जाती है, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो जाता है। इतनी जल्दी नहीं मिलती। मैंने गई हूँ, ये भी ट्रायल पे गई है ये हमारा बच्चा 2 से 3 बार। हमारा बेटा है, ये हमारे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसको चोट लग गई थी, पढ़ाई छूट गई है, ये बच्चा नहीं पढ़ाया जा रहा। बहन भाई हैं जो मदद कर देते हैं और इनके चाचू हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और जो 1-2 बहन भाई हैं जो हेल्प कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर चल जाता है। और ये बच्चा एक मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं इसको पढ़ाऊँ, मैं इसके लिए कुछ करूँ, और ये बच्चा नहीं। नाज़रीन, आपने एक कहानी सुनी और जैसे जेनिफर ने बताया कि किस तरह वो बाज़याब हुई, ये बेसिकली हमारी गवर्नमेंट पर एक सवालिया निशान है, ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट पे। मरियम नवाज़ साहिबा कहती है मैं माँ हूँ, लेकिन वो माँ का हक़ अदा भी तो करे ना, ये भी माँ है। इसने एक माँ अपनी बेटी के बगैर कैसे गुजारे, ये एक माँ ही जान सकती है। ये जॉब लेने निकली और पहुँच गई कच्चे के डाकों के पास। अगर पाकिस्तान में इन जैसी बच्चियों को, पढ़ी लिखी बच्चियों को जॉब मिले तो ये डिट्रैक मत हो। घर के लिए निकली, घर को संवारने के लिए निकली, घर के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन इसको क्या पता था कि इसके लिए एक और क़यामत सामने आने वाली है। ये मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए, अगर वीडियो वो देख रही हैं तो प्लीज़ इस घर के लिए, ये आपके वोटर भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे, नहीं भी होंगे, लेकिन आपका फ़र्ज़ है इनको जॉब देना। आप ये वीडियो देख रही हैं तो ऐसी कई जेनिफर जैसी बच्चियां इस टाइम कच्चे के डाकों के पास हैं। अगर मज़ीद आगे ना जाए वो बच्चियां तो आपको प्लीज़ इनके लिए रोज़गार देना पड़ेगा। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।